नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो जयाणं नमो लोये सब साहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 डाला पर हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इसकी तीसरी डाल में सम्यक दर्शन का स्वरूप हम समझेंगे। अभी तक हमने पहले छंद में ये चर्चा करी कि आत्मा का हित जो है वो सुख में है और सुख आकुलता रहित होता है। और ये आकुलता रहित सुख कहाँ पर है कि आकुलता रहित सुख जो है वो मोक्ष में है। जो मोक्ष का सुख है, सच्चा आत्मिक अनंत सुख है, वह आकुलता रहित है। ठीक है, इसलिए हमें मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। अब ये मोक्ष मार्ग जो है ये दो प्रकार से कहा जाता है, होता तो एक ही है, कहते दो प्रकार से है। एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाता है, और जो मोक्ष मार्ग यथार्थ है माने साक्षात मोक्ष का कारण है वो निश्चय मोक्ष मार्ग कहलाता है ना। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप निश्चय मोक्ष मार्ग, और सर्वज्ञ कथित सात तत्व, सच्चे देव शास्त्र, गुरु की श्रद्धा, हाँ, जिनवाड़ी का ज्ञान और मंद कषाय रूप शुभ भाव, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्यों? क्योंकि जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी आप अपना निश्चय मोक्ष मार्ग तक नहीं जाएंगे। क्यों? अगर किसी को सात तत्व का ही श्रद्धा नहीं है तो क्या वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाएगा? नहीं होगा। जिसको देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं है तो क्या वो सम्यक दर्शन भी हो पाएगा, निश्चय मोक्ष मार्ग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्यों? क्योंकि ये तो उसके लिए बिल्कुल बेसिक चीज है। जिनवाड़ी का ज्ञान हो, मंद का शाय रूप शुभ भाव हो, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ये निश्चय मोक्ष मार्ग के कारण है। ठीक है, तब व्यवहार ये भी हो गया। अब निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप पढ़ते हैं ना, दूसरा चल तीसरी ढाल। चलिए साथ में पढ़ेंगे। पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए है तु नियत को होई। 4 लाइन है। पहली लाइन में निश्चय सम्यक दर्शन, दूसरी लाइन में निश्चय सम्यक ज्ञान, तीसरी लाइन में निश्चय सम्यक चारित्र। ठीक है, एक एक लाइन में दौलतराम जी ने सबकी डेफिनेशन बताई है। और चौथी लाइन में क्या बताया कि ये तीनों निश्चय मोक्ष मार्ग है। अब इस निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण जो व्यवहार है उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो आज अपन लोग निश्चय मोक्ष मार्ग का थोड़ा स्वरूप समझते हैं। पर द्रव्यन्ते, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व बला है। ठीक है, तब सबसे पहली बात आती है कि ज्ञान दर्शन और चारित्र क्या होता है। तो ये पहले अपन समझ लेते थोड़ा सा। दर्शन ज्ञान चारित्र क्या होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, मिथ्या दर्शन। अभी हम लोग पहले मिथ्या दर्शन पढ़ के आए थे, अब सम्यक दर्शन पढ़ रहे। तो दर्शन मतलब होता है क्या है? भगवान के दर्शन करने का नाम दर्शन है क्या? कि दूर दर्शन देखने का नाम दर्शन है? दर्शन मतलब क्या होता है? तो दर्शन का बहुत सुंदर अर्थ यहाँ पर लिखा है, श्रद्धान, भरोसा, विश्वास करना, उसका नाम है दर्शन। ठीक है, दर्शन किसको कहते हैं? हमारा श्रद्धान, हमारा भरोसा कैसा है, हमारा विश्वास। ठीक है, अतिशय, मैंने बोला अतिशय। तो अभी अपन कितने लोग हैं क्लास में? 50 लोग हैं। तो 50 लोगों में से कौन अटेंटिव हुआ एकदम से, कौन अलर्ट हुआ? मैंने बोला ध्रुव, तो ध्रुव अलर्ट हो गया। हाँ, मैंने बोला अपूर्व, अपूर्व अलर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमको पक्का भरोसा है, अपूर्व भरोसा है ना कि जब भी कोई अपूर्व नाम लेगा तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। इसका नाम है भरोसा। समझ में आया? श्रद्धा मतलब, श्रद्धा मतलब भरोसा, विश्वास।
श्रद्धान, ठीक है। ज्ञान मतलब जानना। तुम अपने आप को अपूर्व मानते भी हो और अपने आप को अपूर्व जानते भी हो ना। जानते भी है ना वैसा, कि नहीं मैं अपने आप को जानता तो कुछ और हूँ और मानता कुछ और हूँ। ऐसा होता है कि संस्कृति, कि तुम अपने आप को जानती कुछ और हो मानती कुछ और हो। नहीं, जानना और मानना दो अलग अलग चीजें है, ठीक है। जानना तो होता है ज्ञान का काम, कि हम क्या जानते हैं, और मानना मतलब हमको क्या भरोसा है। जैसे उदाहरण, जब हम लोगों ने वो पढ़ा था ना, छह द्रव्य, तो छह द्रव्य में एक जीव द्रव्य अपन ने पढ़ा था। तो जीव द्रव्य का क्या स्वरूप था? जिसका कभी नाश नहीं होता, माने छह द्रव्यों का ही कभी नाश नहीं होता, ये पढ़ा था ना अपन ने। अस्तित्व गुण रहता है, तो अस्तित्व गुण होने से द्रव्यों का कभी नाश नहीं होता है। तो ऐसा हम लोगों को पूरा भरोसा है न? कि ऐसा हम लोग सब जानते हैं, कि हम लोग जानते हैं, हम उसका भरोसा नहीं करते। जानते हो कि नहीं जैनिशा, तुम जानती हो कि नहीं कि जीव द्रव्य का नाश हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कि नहीं हो सकता है, ऐसा मेरे को मालूम है, मैं जानती हूँ। पर ये तो हमारा सिर्फ ज्ञान है। क्या हमारा भरोसा, हमारा विश्वास है इस पे? कि नहीं, विश्वास नहीं है। हमको तो लगता है कि अभी मुझे कोरोना हो जाएगा तो मेरा नाश हो जाएगा। क्यों नंदिनी, कोरोना से अपना नाश होता है कि नहीं होता है? हो जाता है सर। तो अगर आप कोरोना होने से अपना नाश मान रहे हो, इसका मतलब हमको अपने अस्तित्व का श्रद्धान नहीं है। ज्ञान तो है, हम ये तो जानते हैं कि हम अभी है, पर बने रहेंगे ये श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा और ज्ञान में डिफरेंस है। श्रद्धा मतलब हमारा भरोसा कैसा है, और ज्ञान मतलब हम जानते क्या है, ठीक है। और तीसरा शब्द इसमें एक और गजब का है, चारित्र। चारित्र मतलब लीन होना, रमना, लीनता। मतलब जो मैं जान रहा हूं, जो मैं मान रहा हूं, वो ही मैं कर रहा हूं। तीन चीजें, जानना, मानना, करना, तीनों अलग अलग चलती है। हाँ, देखो एक अच्छा सा एग्जांपल, अरम भैया, गुस्सा करना कैसा होता है? हाँ, खराब होता है। ऐसा हम को ज्ञान है, ऐसा हम लोग को ज्ञान है कि गुस्सा करना अच्छा नहीं होता है। पर क्या हमको ऐसा भरोसा है? भरोसा कम लोगों को होता है, ठीक है। अब जितने लोगों को भरोसा है उनसे अपन पूछते हैं, क्या आप फिर गुस्सा नहीं करते हो? कि नहीं, गुस्सा तो हम फिर भी कर लेते हैं। हाँ, तो गुस्सा कर लेते हैं, तो गुस्सा करना हो गया चारित्र, क्योंकि वो एक क्रिया चल रही है। हाँ, श्रद्धान मतलब हमको भरोसा है, और ज्ञान मतलब हम जानते हैं। सभी बच्चे जो है, आप सभी को सिग्नल के बारे में पता है? जो रोड पर ट्रैफिक सिग्नल रहते हैं, कौन सी लाइट में क्या करना रहता है। रेड लाइट आती है जब गाड़ी कितनी स्पीड से चलाते हैं पूर्व? रेड लाइट पे, रेड लाइट पे 100 की स्पीड से। हाँ, नहीं, रेड लाइट पे गाड़ी रोकते हैं, है ना, और ग्रीन लाइट पे गाड़ी चलाते हैं। ऐसा अभी सब, ऐसा सब लोगों को ज्ञान है कि नहीं? सब लोग जानते कि नहीं ऐसा? सब जानते हैं, ठीक है। मानते कितने लोग हैं? उसका भरोसा कितने लोगों को है? भरोसा कम लोगों को है हैं? और चारित्र मतलब कितने लोग उसको फॉलो करते हैं, कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, अपन तो चलो आगे पीछे देख लो, कोई गाड़ी नहीं आ रही, निकलो, रेड हो कि ग्रीन हो, अपनी गाड़ी तो सीधे जाती है। अपन तो सीधे स्टॉप पे जाके रुकेंगे, बीच में तो अपन पैर भी नहीं टिकाते, क्यों? है ना। मतलब चारित्र नहीं है। आपको ज्ञान है पर चारित्र नहीं है। अरे, आलू में अनंत जीव होते हैं, इसका हमको ज्ञान है कि नहीं? है। पर इस संबंधी हमारा चारित्र है क्या? चारित्र नहीं है, हमारी क्रिया वैसी नहीं है। तो डिफरेंस समझ में आया? दर्शन, ज्ञान और चारित्र में अंतर होता है। दर्शन तो मतलब एक भरोसा हमको कि वो चीज है, ज्ञान मतलब उसके बारे में जानना, और चारित्र मतलब उसी में लीन होना, ठीक है। उसी में लीनता का नाम है चारित्र। अभी आगे अच्छे से समझेंगे। तब क्या है पहली लाइन, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। पर द्रव्यों से भिन्न आप में, आप में मतलब किसमें? आप में मतलब आप कौन है यहाँ पे? क्यों, आप मतलब कौन?
आप मतलब मैं, आप मतलब दौलत राम जी, कि आप मतलब महावीर भगवान, कि आप मतलब कुंद कुंद आचार्य? आप कौन है आप? नहीं, अच्छा आप मतलब आम आदमी पार्टी? नहीं, तो आप मतलब कौन? आप मतलब मैं। अपन बोलते हैं ना अपने आप, अपने आप मतलब आप। अपन उसमें पढ़ते मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, है ना? आपा, आपा मतलब स्वयं, और पर मतलब पर। तो पर द्रव्यंते भिन्न, पर द्रव्यों से भिन्न आप में, माने पर द्रव्यों से भिन्न मेरी इस आत्मा को छोड़ करके जगत में अन्य जितने भी द्रव्य हैं, उन सब द्रव्यों से भिन्न करके, उन सब द्रव्यों से अलग हो करके अपनी आत्मा में रुचि करना, अपनी आत्मा में रुचि होना, अपनी निज आत्मा का अटल विश्वास होना, इसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। हाँ, अब इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं अपन, 2 मिनट। पर द्रव्यंत भिन्न अपनी आत्मा में रुचि। हाँ, रुचि मतलब समझ में आता है आपको? नंदिनी, रुचि मतलब बताओ। ये मत बोलना कि मेरी फ्रेंड का नाम है रुचि। रुचि मतलब क्या होता है, कौन बोलेगा? हम्म, बोलो, क्या नाम है? अनुज, रुचि मतलब? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, अच्छा बढ़िया, अच्छा बता। रुचि मतलब इंटरेस्ट। निहिता? तो भैया की श्रद्धा करना। श्रद्धा करना, ठीक है ना? रुचि मतलब समझ में आता है ना आपको? हमको उस चीज में श्रद्धा है, उसमें इंटरेस्ट है। तो धर्म में रुचि है, इसको धर्म में रुचि है। धर्म में रुचि मतलब किसको धर्म में श्रद्धा है। समझ में आया? रुचि मतलब श्रद्धा है, भरोसा है उसका। हाँ, इसको आयुर्वेदिक में रुचि है, इसको एलोपैथिक में रुचि है, इसको नेचुरोपैथी में रुचि है। माने श्रद्धा है, भरोसा है उसका। तो भरोसा किसका करना है? अपनी आत्मा का भरोसा कि पर द्रव्यों का भरोसा? तो अब अपने को पहले ये निकालना पड़ेगा, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि पर द्रव्य क्या क्या है। अपूर्व, एक होमवर्क है। क्या होमवर्क है? आप सभी को कल कम से कम कितने कितने करें आज, चलो 300, 300 पर द्रव्य की लिस्ट बनानी है, ज्यादा नहीं, ओनली 300 है। अरे अनंत है, मैंने तो सिर्फ 300 ही बोले आपको। अनंत है ना पर द्रव्य, तो अनंत है। आपको सिर्फ 300 की बनानी है। बना लोगे क्या 300? नहीं चलो कम कर देते, एक जीरो कम कर देते बस, 30। इतना कम कर दे, अब तो 30 तो बना लोगे। 30 पर द्रव्यों की लिस्ट बनानी है, और ऐसे पर द्रव्य जो आपको समझ दिखते हैं, ऐसा नहीं कि मन से कि हाँ सर वो है ना स्टेचू ऑफ लिबर्टी पर द्रव्य है, वो उधर मत चले जाना। जो आपको दिखते हैं अपने आसपास 30। हाँ, अगर 300 बनाते हो तो फिर स्टेचू ऑफ लिबर्टी भी ले लेना, ताजमहल भी ले लेना, चलेगा। पर अगर 30 बनाओगे तो अच्छे गिने चुने अच्छे बना के बताना। पर द्रव्य, हाँ, मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ पर द्रव्य मतलब होता क्या है, तो आपको आसानी रहेगी। पर द्रव्य मतलब इस आत्मा के अलावा जो कुछ भी है, अपनी निज स्वयं की आत्मा, मतलब हमारे अलावा जगत में जो कुछ है वो क्या है? पर है, पर द्रव्य है ना? और इसका थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए तो ऐसा बोल सकते हैं कि सिद्ध भगवान के पास जो कुछ है वो स्व है, और उनके पास जो कुछ नहीं है वो पर है। ठीक है, अब तो इतना सरल कर दिया मैंने। 30 के आप 50 भी बना सकते हो आप। एक दो एग्जांपल दूं क्या, कि आप लोग ही कल लेके आओगे? दे दूं एक दो एग्जांपल पर द्रव्य के? ठीक है। कैसा है, चलो ठीक है। ये कुर्ता, कुर्ता मेरा खुद का है क्या, कि मैंने किसी का लेकर के पहना है? मेरा खुद का कुर्ता है, तो ये तो पर द्रव्य नहीं हुआ ना? क्यों ध्रुव? ये कुर्ता तो मेरा खुद का, मैंने दूसरे से थोड़ा ना लिया है, मैं मेरे पैसे से खरीद के लेके आया हूँ दुकान से। तो ये स्वद्रव्य है कि पर द्रव्य है? बताओ, स्वद्रव्य की पर द्रव्य, जल्दी से, 1 की 2?
पर द्रव्य, अरे नहीं मैंने चोरी नहीं करी है, मैं खुद का है मेरा, मैं पैसे से खरीद के लाया हूँ दुकान जाके। पर द्रव्य है, क्यों पर द्रव्य है? कि मेरी आत्मा से भिन्न है, आत्मा से भिन्न होने से ये पर द्रव्य है। ठीक है। जिस मोबाइल में आप लोग क्लास सुन रहे हो, वो मोबाइल तो आपका खुद का है ना। छोटे बच्चे तो अपने मम्मी पापा के मोबाइल में सुनते होंगे, जो बड़े लोग हैं आप तो आपके खुद के मोबाइल में सुन रहे हो। तो आपका मोबाइल आपका खुद का है कि पर है? पराये का है क्या? किसी पराये का है? स्व का है कि पराये का है? कि पर है? पर है। क्यों? मेरी आत्मा से भिन्न है ना वो, मेरी आत्मा में थोड़ी है। ऐसे लगाना है आपको, ठीक है। ये तो मैंने बहुत बाहर के एग्जांपल दिया आपको, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, घड़ी, कपड़े, कांच, घर, बेड, ये है ना। तब आपको जितने नाम आए लिखते जाना, ठीक है। ये आपका एक होमवर्क है, तो आपको फिर समझ में आएगा निश्चय सम्यक दर्शन होता क्या है। क्योंकि जब तक पर द्रव्य समझ में नहीं आएंगे तो अपनी आत्मा में रुचि होगी कैसे? स्व में रुचि के लिए पहले पर तो समझ में आए कि स्व क्या है और पर क्या है। जब पर और स्व ही समझ में नहीं आएगा तो रुचि करेंगे काहे में? जब संतरे और मौसम्बी में अंतर मालूम ही नहीं है तो बाजार से लेके क्या होगे? समझना तो पड़ेगा ना भैया क्या है। तो मालूम पड़ा मम्मी ने अपने को बोला जाओ संतरे खरीद के आ जाना, और दुकानदार ने मौसम्बी टिका दी, अपन मौसम्बी लेके आ गए। कि ऐसा नहीं, दोनों का ज्ञान होना चाहिए ना। ठीक है। तो स्व और पर, क्या बोला कि पर पदार्थों से त्रिकाल भिन्न। एक और गजब का शब्द आ गया, आहा, त्रिकाल। त्रिकाल मतलब क्या होता है? त्रिकाल मतलब, आप लोगों ने टेंस पढ़े? टेंस, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, पढ़े ना सब लोगों ने स्कूल में। तो ये भूतकाल मतलब कि जिस काल में भूत रहते हैं वो भूतकाल, है ना, ऐसा ही पढ़ा है? नहीं, आपके स्कूल में अलग पढ़ा है क्या? भूत मतलब होता है पास्ट, है ना। भविष्य मतलब फ्यूचर, और वर्तमान मतलब प्रेजेंट। तो ये अपनी आत्मा पर द्रव्यों से कब अलग होती है? क्यों? अब ये कुर्ता मैंने पहन रखा है तो ये कुर्ता मेरा है। अब ये कुर्ता डिस्पोज कर दूंगा, कुर्ता फट जाएगा, तो ये कुर्ता मैं फेंक दूंगा, तो ये कुर्ता जब पर द्रव्य हो गया। ऐसा है ना, कि जितने समय कुर्ता मैंने पहन रखा है जब तक तो स्वद्रव्य, और जैसे ये कुर्ता मेरे को छोटा हो गया, फट गया, तो मैंने फेंक दिया, तो ये पर द्रव्य बन गया। ऐसा होता है। हम्म। मोबाइल है तो मोबाइल जब तक मैंने खरीदा नहीं था, देखो मैं ना ये मोबाइल खरीदने गया दुकान पे, ठीक है। अब उसकी दुकान पे तो बहुत सारे फोन थे, कम से कम 500 फोन थे। तो वो 500 फोन तो मेरे लिए सब पर द्रव्य थे। पर जैसे ही मैंने इस मोबाइल के पैसे उसको दिए, उसने मुझे बिल दिया और मैंने मोबाइल ले लिया, ठीक है। उसने मेरे नाम पे बिल बनाया और मैंने मोबाइल ले लिया। तो अब ये मोबाइल क्या था? पहले तो पर था, पर अब मैंने इसको खरीद लिया है, तो ये स्वद्रव्य बन गया। ठीक है। अब इस मोबाइल को मैंने 1-2 साल चलाया, और फिर अब नया मोबाइल आ गया मार्केट में, तो मैंने इसको बेच दिया, तो अब ये वापस से परद्रव्य हो गया। ऐसा होता है क्या, ये आपको सोचना है, क्योंकि यहाँ पे गजब का शब्द लिखा है, त्रिकाल। त्रिकाल मतलब कि जो ना पास्ट में मेरा था, ना प्रेजेंट में मेरा है, ना फ्यूचर में मेरा होगा। समझ में आया? अतिशय। अभी जिस घर में आप रहते हो वो घर आपका है कि आपके पापा का है? कि नहीं सर अभी तो पापा का है, पर हम जब बड़े हो जाएंगे जब हमारा हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसा होता है ना। प्रॉपर्टी अभी तो बड़ों की होती है, फिर जब अपन बड़े हो जाते हैं तो प्रॉपर्टी अपनी हो जाती है। अभी सारे गहने, सोना चांदी हमारी मम्मी के रहते हैं, फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो हमारे बन जाते हैं। ऐसा ही तो होता है। तो ये जो त्रिकाल वर्ड है, इस त्रिकाल वर्ड के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि त्रिकाल तो ये बोल रहा है कि ना भूत, ना वर्तमान, ना भविष्य, वो द्रव्य हमेशा पर ही है। हमारी आत्मा उससे हमेशा भिन्न है। अब कैसे भिन्न है? अभी आप लोग को सोचना है, कल लिस्ट बनेगी ना तब अपने आप समझ में आएगा कि भिन्न है कि नहीं है। ठीक है, बढ़िया। तो पर द्रव्यों से त्रिकाल भिन्न ऐसी आत्मा का विश्वास, वो निश्चय सम्यक दर्शन है। ठीक है, यह वास्तविक मोक्ष मार्ग का कारण है ना। आइए आगे। अब निश्चय सम्यक ज्ञान
कि आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आत्मा को पर वस्तुओं से जानना, भिन्न जानना। यहाँ पे क्या था कि आत्मा पर वस्तुओं से भिन्न है ऐसा विश्वास, ऐसा श्रद्धान, तो वो तो था सम्यक दर्शन, क्योंकि वहां पे श्रद्धान की बात है। अब यहाँ पर क्या है कि आत्मा पर वस्तुओं से भिन्न है ऐसा जानना, जो ऐसा ज्ञान है। आप रूप को जान, मतलब अपनी आत्मा के रूप को जानना, वो सम्यक ज्ञान है। समझ में आया? बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बारीक सा, कि निश्चय सम्यक दर्शन में तो हमको ऐसा विश्वास था कि पर द्रव्य और मेरी आत्मा अलग अलग है। अब निश्चय सम्यक ज्ञान माने अब मैं ऐसा जानता हूं, मुझे पक्का ज्ञान है कि पर द्रव्य से मेरी आत्मा का स्वरूप भिन्न है। वो पढ़ते ना, आत्मा स्वभावम पर भाव भिन्नम, सुना है आप लोगों ने कभी? है आत्मा का स्वभाव पर भाव से अत्यंत भिन्न है। कैसे भिन्न है? कि ये ऐसे भिन्न है, आत्मा कभी पर भाव रूप, पर पदार्थ रूप हुआ ही नहीं, भिन्न ही रहेगा। ये बहुत गजब का है। ये अगर ये समझ में आ गया ना, तो इसके आगे भी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप तो ये मानो, इतना गजब का है ये। खोलो इसको थोड़ा टाइम अपने पास। चलो एक निश्चय सम्यक चारित्र पढ़ाता हूँ, फिर इसको थोड़ा खोलते हैं अपन। निश्चय सम्यक चारित्र क्या है? आप रूप में लीन रहे कि पर द्रव्यों का आलंबन छोड़कर आत्म स्वरूप में एकाग्रता से मग्न हो जाना। अभी क्या था कि पर द्रव्यों से भिन्न जाना, पर द्रव्यों से भिन्न माना। अब पर द्रव्यों से भिन्न जान करके, मान करके उनको छोड़ दिया और अपनी आत्मा में लीनता हो गई। हाँ, उसका नाम निश्चय सम्यक चारित्र। चारित्र मतलब अब वो क्रिया हो रही है, अब वो एक्टिविटी हो रही है, जो आत्मा में लीन हो रहे हैं, उस एक्टिविटी का नाम, उस एकाग्रता का नाम निश्चय सम्यक चारित्र है। ठीक है, देखो अब इसमें गजब की चीज, अपनी आत्मा पर वस्तुओं से जुड़ती है कि नहीं जुड़ती है? बताओ, यहाँ जो सामने लिखा है इस हिसाब से आपको क्या लगता है? हम जो है जीव द्रव्य, हम जीव द्रव्य है कि नहीं, ये तो बताओ पहले। हम जीव है? किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मैं जीव नहीं हूं? तो वो हाथ खड़ा कर दो। दिव्यांश और आराध्या, सभी को इतना तो विश्वास है हम जीव है, हम जीते हैं, हम में जीवन है, लाइफ है। बढ़िया। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि मैं जो जीव हूं, मैं कभी किसी पर पदार्थ से जुड़ा नहीं, हमेशा उससे अलग रहा हूं, हमेशा उस पर पदार्थ से मैं अलग ही रहा हूं। आपको विश्वास होता है क्या ऐसा? ये बताओ। हाँ, होता है कि नहीं होता है? अगर हो जाए तो सम्यक दर्शन इसी का नाम है, अपने आप को पर पदार्थों से भिन्न जानना। इतना सरल है, बताओ। अब बताओ, ये जानने के लिए अपने को कितने ग्रंथ पढ़ने पड़ रहे हैं? क्यों मोक्षी, ये बात जानने के लिए अपने को कौन सा ग्रंथ पढ़ना है? गोमट सार पढ़ना है कि समय सार पढ़ना है? क्या पढ़ना है? इतनी सी बात खाली विश्वास करनी है कि मैं पर द्रव्यों से भिन्न हूं। अब देखो, पर द्रव्यों से भिन्न हूं मतलब, अब इसको थोड़ा खोलो। पर द्रव्यों से भिन्न हूं इसका मतलब, पर द्रव्य से मैं सुखी दुखी हो सकता हूं क्या? जब वो मुझसे अलग है तो क्या वो मुझे सुखी दुखी कर सकते हैं अतिशय? जैसे कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं, आप हो और आपका भाई है, ठीक है? आप और आपका भाई एक हो कि अलग अलग हो? अलग अलग है। तो आपका भाई अगर खाना खाता है तो आपका पेट भर जाता है कि नहीं भर जाता है? नहीं भरता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग है ना। उसका खाना खाना, मेरा पेट कैसे भरेगा? है ना? ऐसे ही पर द्रव्यों से मुझ में कैसे सुख दुख आएगा? वो तो मुझसे बहुत अलग है। जब वो मुझसे अलग है तो वो मुझे अफेक्ट करेंगे कैसे? जब मेरे भाई के खाना खाने से मेरा पेट नहीं भर रहा है, तो ऐसे ही पर द्रव्यों से मुझ में सुख दुख कैसे होगा? पर द्रव्य मुझे सुखी दुखी कर सकते हैं क्या? तब इसका एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, जो पिछली अपन लिस्ट बना करके आए पूरी, कि नहीं सर वो आइसक्रीम पर द्रव्य है, पर आइसक्रीम से मैं सुखी हुआ?
होते हैं ना, अपन आइसक्रीम खाने से क्या बात कर रहे हो अभी, फिर अब आइसक्रीम मत खाना जीवन में कोई भी, अगर सुखी नहीं होते हो तो। होते तो हो जब भी तो खाते हो, नहीं तो क्यों खाओगे। आइसक्रीम खाने से हम सुखी होते हैं। और देखो पर द्रव्य और क्या क्या है। मूवी देखना, ठीक है, मूवी पर द्रव्य है, कि मूवी अपनी आत्मा है क्या, कि नहीं, आत्मा से तो भिन्न है। तो मूवी देख के हमको अच्छा बुरा लगता है कि नहीं। जब इमोशनल सीन आता है तब हमको दुख होता है। हाँ, जब अच्छा सीन आता है तब हमको खुशी होती है कि नहीं होती है। जब हीरोइन का किडनैप हो जाता है तो अपने को दुख होता है। और जब फिर हीरो आकर के विलेन को मारता है और उसको हीरोइन को बचा लेता है, तो बताओ अपने को सुख होता है कि नहीं होता, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। अच्छा लगता है ना। तो वो मूवी से हमने हमको सुख दुख हुआ कि नहीं हुआ। हुआ, बिल्कुल दिख रहा है सामने होता हुआ। और ये तो ऐसा बोल रहे हैं कि परद्रव्यों से सुख दुख होता ही नहीं है। हम्म। देखो गजब की बात इसमें ये है कि आप परद्रव्यों से सुखी दुखी होते ही नहीं हो। अपन खाली परद्रव्यों को जानते हैं। क्या बोला मैंने, हम सिर्फ परद्रव्यों को क्या करते हैं, जानते हैं। आप लोगों ने कभी, आप थिएटर गए हो कभी मूवी देखने, थिएटर में कभी मूवी देखने गए हो, नहीं गए, ठीक है। कभी जाना, वैसे तो मत जाना, पर कभी जाओ तो क्या होता है वहां पे, कि सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन रहती है और ऊपर पीछे एक प्रोजेक्टर रहता है, ठीक है। और एक व्यक्ति होता है जो उसको कंट्रोल करता है। उसका काम ही यही है, क्या काम है उसका, कि मूवी चलाना है, मूवी में इंटरवल का ब्रेक देना है और वापस मूवी चालू करना है। उसका यही काम है। अब बताओ, जिस व्यक्ति का ये काम है मूवी दिखाने का, है ना, उस व्यक्ति ने कितनी बार दिखाता है वो मूवी, कि सुबह 9 बजे दिखाता है, फिर 12 बजे दिखाता है, फिर 3 बजे भी दिखाता है, फिर 6 बजे भी दिखाता है, फिर रात में 9 बजे भी दिखाता है, और आखिरी शो रात में 12 बजे भी दिखाता है। इतने सारे शोज वो दिखाता है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि जब सामने हीरोइन का किडनैप हो रहा है, तब वो व्यक्ति कितना दुखी होता है, जो मूवी चलाता है उसको कितना दुख होता है जब सामने हीरोइन का किडनैप होता है। वैसे यूं बैठ के देखता रहता है, पता है अब किडनैप होगा, फिर वो हीरो आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा, उसको इतना सा भी दुख नहीं होता। अब बताओ, वो हीरो आ गया, है ना, और पूरे थिएटर में तालियां बज रही है, पूरे थिएटर में सीटियां बजा रहे हैं, वो जो मूवी चला रहा है उसको कितनी खुशी हो रही है। हो रही है क्या, क्यों बात कर रहे हो, क्यों नहीं हो रही है, वो हीरोइन बच रही है ना, कि उसको तो ना सुख हो रहा है ना दुख हो रहा है। क्यों, वो खाली उसको जान रहा है, वो जान रहा है। देखो सुख दुख पता है कब होता है, जब हम जानने के बाद एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, जिसका नाम है राग द्वेष। जानने तक तो ठीक था, देखो जानने तक तो हमारे संबंध नहीं बिगड़े थे, पर जब जानने के बाद हम एक कदम आगे चले गए ना राग में और द्वेष में, जब थोड़ी पिक्चर उलझ गई। क्या बोला, जो मूवी मैनेज कर रहा है व्यक्ति थिएटर में, उसको कितना सुख दुख होता है, बिल्कुल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ जानने का काम करता है, वो उसमें राग द्वेष नहीं करता है। और हम लोग जाके क्या करते हैं, कि हम जानते तो है, जानने के साथ में राग द्वेष भी करते हैं, ठीक है। तो वो राग द्वेष हमारे सुख दुख का कारण बन जाता है। अब वो राग द्वेष ये बताओ कि हमने करा कि वो मूवी ने अपने को करवाया। वो जो राग द्वेष हुआ, वो इस आत्मा ने खुद ने करा, कि वो जो सामने स्क्रीन चल रही है उस स्क्रीन ने आपको राग द्वेष कराया। हमने खुद ने तो करा। अरे मान लो देखो सामने टीवी चल रही है ना, घर में टीवी चलती है, टीवी पे न्यूज आ रही है, क्या न्यूज आ रही है, कि उत्तराखंड में बारिश, है ना, और 50 लोग बारिश में बह करके मर गए, ऐसे सामने न्यूज आई, ठीक है। अब आपने क्या करा, कि उसको देखा और जाना। जानते ही है ना, जानने का काम तो हर कोई करता है। तो हमने उसको जाना, वो जो न्यूज टीवी में आई उस न्यूज को जाना, ठीक है। अब उस न्यूज को देख करके आप दुखी होते हो क्या, कि अगर उत्तराखंड में हमारा कोई परिचित रह रहा है, हाँ, जो उस बाढ़ से प्रभावित हुआ है, तो अपने को दुख होगा। नहीं तो दुख होता है क्या, सही बताना। हाँ, क्यों, कल को टीवी में न्यूज आई, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया,
और वो व्यक्ति बहुत रो रहा है, बताओ नवदा तुम्हारी आंखों में कितने आंसू आएंगे कि कहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड, कहाँ वो व्यक्ति, कौन सा सांप किसको काटा, कब काटा, अपने को क्या करना। तो अपन ने जाना तो सही, पर अपन सुखी दुखी हुए क्या? देखो, ना दुख हुआ ना सुख हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे मोह राग द्वेष का अभाव था। समझ में पिक्चर क्या चल रही है? वहां पे मोह राग द्वेष नहीं था, इसलिए हमें ना सुख हुआ ना दुख हुआ। अगर पर पदार्थ सुखी दुखी करते तो वो सांप काटने वाली न्यूज सबको दुखी कर देती, पर कोई दुखी हुआ ही नहीं। और उसके जस्ट बाद एक और न्यूज आई कि इंदौर में एक व्यक्ति के ऊपर बिजली गिर गई। नहीं, चलो बिजली नहीं गिराते, कुछ और गिरा देते। इंदौर में एक व्यक्ति के ऊपर, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो अपने को थोड़ी अलर्टनेस हो, इंदौर में हुआ, इंदौर में हुआ, और इंदौर में भी एयरपोर्ट क्षेत्र में हुआ, तो अपने को और ऐसा लगता है। और उसके बाद तो कालानी नगर वाले एरिया में हुआ, तो अपने को और ऐसा लगता है। और उसके बाद अपने को लगता है कि जिस गार्डन के पास आप रहते हो वो व्यक्ति उसी गार्डन के वहां रहता है। हाँ, और ऐसा ऐसा करते करते आपको पता चला कि वो जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था वो और कोई नहीं, आपके पापा ही थे। ठीक है, अब मेरे को बताओ, अब आपको सुख दुख हुआ कि नहीं हुआ ईमानदारी से? अब दुख होगा। क्यों? क्योंकि पापा से हम मोह है, हमको पापा को हम अपना मानते हैं। और यही आपके पापा की न्यूज कोई चाइना में बैठ के देख रहा है तो उसको सुख दुख होगा कि नहीं होगा? उसको सुख दुख नहीं होगा। कितनी गजब की बात है। जब पापा को लगी तो पापा को लगने से सुख दुख पूरी दुनिया को होना चाहिए था ना। जो जो उसको जान रहा है उस खबर को देख रहा है, इसका मतलब जानने से सुख दुख नहीं होता। जब वो पर पदार्थ को हम अच्छा या बुरा मानते हैं, क्या बोला? वो पर पदार्थ को जब हम अच्छा या बुरा मानते हैं तब सुख दुख होता है। जबकि पर पदार्थ ना अच्छे हैं ना बुरे, पर तो पर है। अरे पर को हम पर नहीं मानते हैं, ये बहुत बड़ा दुख है। पर पदार्थ को हम पर नहीं मानते हैं ना, तो हमको वो दुखी करता है। देखो जल्दी से एक एग्जांपल हो, जैसे मेरा ये फोन है, ठीक है, ऐसा ही सेम टू सेम एक फोन और मेरे छोटे भाई के पास में है। एग्जांपल, अब क्या हुआ कि हम दोनों के फोन ऐसे टेबल के ऊपर रखे हुए थे और इतने में मम्मी को गुस्सा आया और मम्मी ने क्या करा, फोन उठा के फेंक दिया। ठीक है, अब मेरे को तो बहुत गुस्सा भी आया, मेरे को रोना आया, मैं बहुत दुखी हुआ। हाँ, और जैसे ही मैं टेबल के पास पे गया तो वहां जाके क्या देखा कि अरे ये अपना फोन तो ये रहा, ये तो बिल्कुल सुरक्षित है, मस्त है। अब बताओ तुम्हारा दुख कहाँ गया? अब दुख हुआ? अपूर्व, अब नहीं दुख हुआ। क्यों? अपना फोन थोड़ी गया, वो छोटे वाले का गया, अपना तो सुरक्षित है। हाँ, इस फोन को हमने अपना माना था तो ये हमको सुखी दुखी कर रहा था, ये कर नहीं रहा था, हम इससे हो रहे थे। और छोटे भाई को फोन को अपन ने अपना माना ही नहीं, तो उसके फोन को मम्मी आग लगाए, उसका फोन चोरी हो जाए, अपने को क्या करना? समझ में आया? पर पदार्थ त्रिकाल भिन्न है, त्रिकाल, ना भूत ना वर्तमान ना भविष्य। और बताओ, जिसको ये श्रद्धान हो गया वो व्यक्ति सुखी कैसे नहीं होगा? बताओ जरा। वो सुखी कैसे नहीं होगा? अब ये पर पदार्थ का गणित बहुत गजब का है। अभी आप लोग लिस्ट बनाओगे ना, आपको पता चलेगा पर पदार्थ होते क्या है। और वो पर पदार्थ सुखी दुखी करते ही नहीं, क्योंकि वो तो बहुत भिन्न है ना। तो भिन्न वस्तु मुझ में कैसे परिवर्तन करा सकती है? हाँ, भिन्न वस्तुओं का परिणमन मुझ में कैसे बदलाव लाएगा? मुझ में बदलाव कब आएगा? कि जब उन भिन्न वस्तुओं को मैं अपना मानूंगा, मिथ्यात्व करूंगा। तो मिथ्यात्व दुख का कारण हुआ कि नहीं? देखो एक और अच्छी चीज बताता हूँ, जानता तो हर कोई है। क्यों? जैसे मानो ये एक मोबाइल है, ठीक है, क्या मोबाइल ही है, तो मैं आपको वही दिखाता हूँ बार बार, ये मोबाइल है ना। तो जैसे मान लो मैं सम्यक दृष्टि, ठीक है, मेरे पास में एक व्यक्ति बैठा है वो मिथ्या दृष्टि है ना। अब हम दोनों के सामने मोबाइल है, तो बताओ मैं मोबाइल को क्या जानूंगा? मिथ्या दृष्टि तो मोबाइल को मोबाइल जानेगा, और मैं सम्यक दृष्टि हूँ तो मैं मोबाइल को कुछ और जानूंगा क्या? कि नहीं, अपन सम्यक दृष्टि, तो एक काम करो, अपन मोबाइल को लैपटॉप जानो, ऐसा होता है।
कि नहीं मैं सम्यक दृष्टि हूं तो मैं मोबाइल को मोबाइल जानूंगा और मिथ्या दृष्टि मोबाइल को लैपटॉप जानेगा, ऐसा होता है क्या? इतना मूर्ख तो कोई नहीं है। सम्यक दृष्टि भी मोबाइल को मोबाइल जानेगा, मिथ्या दृष्टि भी मोबाइल को मोबाइल जानेगा। जानने में तो अंतर नहीं है। अरे भगवान भी मोबाइल को मोबाइल जानते हैं, जानने से थोड़ी ना कुछ होता है। पर मिथ्या दृष्टि पता है क्या करता है? वो यहाँ रुकता नहीं है, वो एक कदम और आगे जाता है कि ये मोबाइल मेरा है, ये मोबाइल का मालिक मैं हूँ, ये मोबाइल मैं चलाता हूँ, मोबाइल चलाने से मैं सुखी होता हूँ। अरे जब मोबाइल 100% चार्ज होता है और वाईफाई के पूरे नेटवर्क मिलते हैं तब तो मेरे आनंद चरम सीमा पर रहता है। ये मिथ्या दृष्टि की बातें बोल रहा हूँ मैं। और सम्यक दृष्टि क्या बोलेगा? बस मोबाइल है, खत्म, पिक्चर खत्म, इसके आगे कुछ है ही नहीं ना। जानना था जान लिया, जानना था जान लिया, उसमें उलझा नहीं। क्यों? क्योंकि परद्रव्य भिन्न है मुझसे, और पर द्रव्यों में उलझू क्यों? ये अगर समझ में आ गया तो सम्यक दर्शन हो गया। लाना नहीं पड़ेगा, हो गया। अब बताओ सम्यक दर्शन सरल है कि कठिन है? हुँ? कितनी माला फेरनी पड़ेगी सम्यक दर्शन के लिए? शिखर जी की कितनी यात्रा करनी पड़ेगी? लगाते जाओ। कितना भगवान का अभिषेक करना पड़ेगा? हैं? कितना स्वाध्याय? क्यों 5 घंटे स्वाध्याय करने वाले को कम सम्यक दर्शन और 10 घंटे करने वाले को जल्दी सम्यक दर्शन, ऐसा होगा? नहीं होगा। इन सब से क्यों? क्योंकि सम्यक्त्व तो आत्मा का धर्म है, तो आत्मा का धर्म बाहर से आएगा कैसे? ये निश्चय मोक्ष मार्ग बता रहा हूं। व्यवहार मोक्ष मार्ग तो यही बोलेगा, पूजा करो, अभिषेक करो, स्वाध्याय करो, मुनिराज को आहार दो, दान दो, परिणामों को शांत रखो। पर क्यों करे? आत्मा में लीन होने के लिए करो। ठीक है? तो ये निश्चय रत्नत्रय की चर्चा यहाँ पर दौलतराम जी ने करी है। आई होप आप सभी को बहुत चीजें क्लियर हुई होंगी, रत्नत्रय क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, बढ़िया। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग है, उसकी चर्चा अपन परसों करेंगे। कल संडे है, कल क्लास की छुट्टी है, आप सभी का सौभाग्य से। ठीक है। और कल 3:30 बजे एक सेल्फ रियलाइजेशन का लेक्चर है। आई होप पिछले 2 संडे से आप लोगों ने अटेंड किया होगा। बहुत सुंदर लेक्चर है। वहां उसमें आपको समझ में आएगा कि पर द्रव्य कैसे पर है और पर द्रव्य से भिन्न कैसे हुआ जाता है। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना बच्चे बहुत सारे, आत्मा में लीन कैसे होते हैं, सम्यक दर्शन कैसे होता है, अपने आत्मा को हम जाने कैसे, हाउ टू रियलाइज आवरसेल्व्स। तो सेल्फ रियलाइजेशन का एक वेबिनार है जो हर संडे होता है दोपहर में 3:30 बजे। सभी लोग उसको अटेंड करना, छोटा बच्चा हो या बड़े दादाजी हो, सब लोग आना उसमें। बहुत सरल है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। उसमें कोई आपको 4 कषाय 5 पाप नहीं पढ़ाएंगे, बहुत प्रैक्टिकल है। जिसने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है वो भी उसको समझ सकता है। ठीक है, तो उसकी जो डिटेल्स है, लिंक्स है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप पर, तो आप लोग वो कल जरूर सुनना। मैं भी सुनूंगा, अपन सब मिलकर सुनेंगे। 3:30 बजे से रहेगा, ठीक है। और अपनी क्लास की कल छुट्टी रहेगी। परसों से अपन व्यवहार सम्यक दर्शन समझेंगे। ठीक है। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ जो। जय जिनेन्द्र।